हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, वेलकम। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद, वेलकम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम विश्वास करते हैं आज की ये दिन, आज का ये शाम हम सबके लिए बरकत और आशीष का कारण बनने वाली है। जब हम उसके मधुर गीतों को गाएंगे, उसके लिए हम म्यूजिक बजाएंगे, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपके साथ में चलेगा और फिरेगा, परमेश्वर आपकी मुसीबतों को आपसे दूर करेगा और अपनी प्रेजेंस को आपके घर में, आपके परिवार में, आपके परिवार के एक एक सदस्य के साथ में रखेगा। और हमें ये भरोसा है, हमें ये विश्वास है कि वो ना तब्दील परमेश्वर, नेवर चेंजिंग गॉड इज देयर विद यू राइट नाउ। जस्ट बिलीव दिस थिंग एंड द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन में से खूबसूरत आयत आपके साथ में पढ़ूंगा, ये आपको मिलेगी Psalms chapter 95 and verse 1. Oh come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving, let us make a joyful noise to him with songs of praise. आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आना है, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करना है, क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएंगे, वो आपके धन्यवाद रूपी बलिदान को ग्रहण करेगा, उसको वो ग्रहण करेगा और उसके एवज आपको बरकत देगा। आइए परमेश्वर की इबादत करेंगे और हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर का सिंहासन मेरे और आपके बीच में लगने वाला है। और जो गीत हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, वो गीत एक बात को साफ कहता है, you need to trade your sorrows, you need to trade your pain, you need to trade your sickness for the joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद के सामने इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आपका दुख, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफें परमेश्वर के आनंद के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपकी और मेरी सामर्थ है। हालेलुया, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। और उसी की सामर्थ में होकर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो आइए परमेश्वर की इबादत करेंगे। जॉइन अस एज वी वर्शिप द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हियर वी गो।
हाँ प्रभु हाँ प्रभु हाँ 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 प्रभु हाँ प्रभु हाँ 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 प्रभु हाँ प्रभु हाँ आमीन। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुखित हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना मानता हूं हर एक बीमारी का इलाज यीशु के लोग में पाया जाता है। हर एक दुख का इलाज परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे और करेंगी, मैं विश्वास कर रहा हूं आपके दुख दूर होने पाएंगे। वो आपके ऊपर आनंद का तेल उंडेलना मांगता है, जो आपके सर से लेकर आपके पांव के नाखून तक जाएगा। आपको अपने आनंद में सराबोर करना मांगता है। He wants you to be completely surrounded. He wants you to be found in His love, in His joy. इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अपने आनंद को कहीं और मत ढूंढिए, अपने आनंद को अपने परमेश्वर में ढूंढिए, क्योंकि आप वहीं अपना आनंद पाएंगे। आइए उसकी इबादत करें। Let us worship Him। मैं आपसे कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। हम उसके हाथ सामने खाली हाथ लेकर आए हैं, लेकिन वो इतनी कुवत रखता है कि हमारे खाली हाथों को भर सकता है, क्योंकि वो हमारा यहोवा हीरे है। He is our Jehovah Jireh. Do you believe this? Do you believe this? If you will believe in this, He is going to fill your empty hand with His blessing. देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब
झुकता हुआ, खुद को मैं देता हुआ, सर मेरा झुकता हुआ, खुद को मैं देता हुआ, मुझ के बल मैं गिर करके आज कहता हूँ यही बार बार, मुझ के बल मैं गिर करके आज कहता हूँ यही बार बार, जब मैं यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना। अपनी करुणा से नया दिन दिखाता है, हर एक दिन तेरी ओर से एक बरकत और एक नियमत है। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमारे साथ रहे, हमारे परिवारों के साथ रहे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें बरकत दे परमेश्वर, ताकि हमारा ये जीवन तेरे लिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। तेरे हाथ में अपने आप को और अपने जीवन को और अपने परिवारों को सौंप देते हैं। बड़ी बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. The word of God is true to every core. यह तो आप विश्वास करते हैं ना? पता हम हर एक बार एक बात बोलते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं। पता क्यों ये वाली बात बोलते हैं? जब कभी हम गाना गाते हैं, हम एक बात बोलते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि इस गाने से आपको बरकत मिलेगी। जब हम वचन में से कोई आयत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपको इस आयत से बरकत मिलेगी। जब कोई प्रचारक प्रचार करता है तो वो ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको बरकत देगा, इस प्रचार से आप बरकत पाएंगे। मालूम क्यों ये बातें क्यों बोली जाती हैं? ये बार बार विश्वास या फेथ क्यों बोला जाता है? दैट वी बिलीव दैट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बिकॉज वी नो, आई नो फॉर माई सेल्फ आई कैन नॉट ब्लेस यू। मैं एज एन इंडिविजुअल आपको बरकत नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, जब मैं परमेश्वर के वचन में से होकर आपसे बात करता हूं, जब मैं परमेश्वर के गीतों के माध्यम से आपसे आके मिलता हूं, तो मुझे अपने पे विश्वास नहीं, अपनी आवाज पे विश्वास नहीं, अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं है, मुझे अपने परमेश्वर पे विश्वास है, जिसने मुझको ये टैलेंट दिया है, जिसने मुझे गाने का टैलेंट दिया है, कीबोर्ड बजाने का टैलेंट दिया है, जो मुझसे प्रचार करवा रहा है। मुझे उस पे भरोसा है, मुझे उस पे विश्वास है, क्योंकि मैं तो गलत बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं तो परमेश्वर का वचन सच्चा है और ताया हुआ वचन है और वो झूठ नहीं बोलता। इसीलिए हम कहते हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपको बरकत देगा। एंड यस, आई से दिस अगेन, आई बिलीव दैट द लॉर्ड एंड दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू टुडे। और मैं जब परमेश्वर का वचन आप तक लेकर आ रहा हूं तो मैं ये भरोसा कर रहा हूं कि जो बातें परमेश्वर के वचन से आप तक पहुंचेंगी वो आपको बरकत देंगी, आपके परिवार को बरकत देंगी। बहुत जल्द थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में से अगर आप मेरे साथ में निकाल ले लूका की इंजील, उसका 8वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 8, और यहां पर एक शख्स के विषय में लिखा है जिसका नाम है यईर, जायरस। यहां बात हो रही है यईर की बेटी के विषय में।
जो बहुत बीमार है, वरन मरने पर है। यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, 8वें बाब की 41वीं आयत कहती है, और देखो यईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। क्यों? क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। यह पूरा वाक्य आप बखूबी जानते हैं। फिर यीशु मसीह एकदम से यईर के साथ में जाने लगे और उसके बाद में एक और एग्जाम्पल आता है, एक और व्यक्ति के विषय में बात होने लगती है। वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, बड़ी भीड़ यीशु के ऊपर गिरने लगी और वो 12 साल की वो जो औरत जिसको 12 साल से लहू बहता था, वो यीशु के पास में आई, उसने उसको छुआ। इन सब बातों में बहुत से वर्सेस और बहुत सा टाइम निकलता चला गया और यईर जो अपने घर यीशु को लेकर जाना मांगता था ताकि उसकी बीमार बच्ची जो मरने पर है वो चंगी हो जाए, इस विश्वास से यीशु के पास में आया था, वो डिले होता चला गया। ये काम डिले होता चला गया, कुछ घंटों के हिसाब से डिले होता चला गया क्योंकि यीशु मसीह अटक गए। और आगे आप पढ़ते चले जाएं, इसकी 49th वर्ष में जब आप पहुंचते हैं तो यहां पे लिखा है, वह ये कह ही रहा था। कौन कह रहा था? अभी यीशु मसीह ने उस औरत से ये कहा ही था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा। अभी वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। ओह, वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी सैड। दिस मैन केम टू जीसस because he wanted to take Jesus to his home. Why? Because he loved his daughter and he did not want his daughter to die, and he believed that if Jesus will come with me to my home, my daughter will not die. This was his faith. और जब ये बात उस आराधनालय के सरदार के कानों में पहुंची, एक बाप है की हैसियत से सोच के देखिए उसके दिल पे क्या बीती होगी। The delay killed my daughter. ये सोचा होगा उसने, इस देरी ने मेरी बेटी को मुझसे ले लिया। मेरी बेटी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, मेरी बेटी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, प्यार करता हूं, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और उस व्यक्ति ने यईर से कहा, अब गुरु को दुख मत दे, अब यीशु को अपने साथ में लेके मत जा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुनिए, यीशु मसीह ने यईर के विश्वास को देखा था और यीशु मसीह जानता था अगर ये विश्वास करता रहेगा तो परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखेगा। सुनिए, इसके तुरंत अगली वर्ष में यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया। मैं 50वीं आयत पढ़ रहा हूं। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया। जब यीशु ने सुना अपने कानों से कि ये व्यक्ति आए, यईर को बोल रहा है तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख मत दे, Jesus did not waste time in answering back. Jesus did not waste time. You know why? Because Jesus did not want Jairus' faith to die down. यीशु नहीं चाहता था कि यईर का विश्वास मर जाए या यईर अपने विश्वास को खो दे। इसलिए तुरंत यीशु मसीह ने यईर से कहा, सुनिए क्या कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं, आपके सर्कमस्टेंसेस कुछ भी क्यों ना हो, आपकी सिचुएशंस जैसी भी क्यों ना हो, आप जिस भी परिस्थिति से इस समय गुजर रहे हो, आपके सामने चाहे मौत की वादी भी क्यों ना हो, 23 ज़बूर याद करिएगा, अगर आप मौत की वादी में से भी होकर गुजरेंगे आपको कोई हानि ना पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ में है, यहोवा यीरे आपके साथ में है, यहोवा निसी जो आपका बैनर है वो आपके साथ में है, यहोवा शालोम जो आपको शांति देता है वो आपके साथ में है, यहोवा राफा जो आपको चंगाई देता है वो आपके साथ में है। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आपको विश्वास रखने की आवश्यकता है कि मुसीबतें तो आ रही हैं, परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास रख, वो बच जाएगी। क्या बचाएगा? यही तेरी बेटी को। पता क्या बचाएगा यही तेरी बेटी को? तेरा विश्वास। सिर्फ यीशु का साथ जाना उसके घर में उसकी बेटी को चंगा नहीं करेगा या उसकी बेटी को जिंदा नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, अगर कुछ बेटी को जिंदा करेगा, अगर कोई बात है जो उसकी बेटिया को फिर से जिंदा कर सकती है, तो वो है यईर का विश्वास। वही विश्वास जो पहले आपको 41st वर्ष में दिखा कि जब वो बड़े विश्वास के साथ में यीशु के पास में आया, जब बेटी जिंदा है, जैसा विश्वास तूने तब करा था, अब जब तुझे ये वचन सुनने को मिला है कि तेरी बेटी मर गई है, अब भी वैसा ही विश्वास रख। और अगर तू विश्वास रखेगा तो तेरी बिटिया
जिंदा होने पाएगी। आगे आप पढ़ते चले जाइएगा, जब वो यीशु उसके साथ में घर में आए, घर में आकर पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर ना लिया, क्योंकि वहां जो लोग थे वो रो रहे थे, वो विलाप कर रहे थे और वो किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये लड़की सो रही है। यीशु ने तो बोला, सुनिए, वह यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। उससे पहले 52 वर्ष में, और जब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत। यीशु ने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। दिस इज अमेजिंग। अ चाइल्ड इज डेड, पीपल आर देयर, दे कैन सी। आपको क्या लगता है मरी नहीं है, इस बात की प्रोक्लेमेशन कैसे हुई होगी? इस बात को पता कैसे चला होगा? कोई ना कोई तो वैद वहां पे होगा ना। किसी ने तो उस लड़की की नब्ज को पकड़ के देखा होगा कि ये लड़की जिंदा है कि नहीं। किसी ने तो यहां पे हाथ लगाया होगा देखने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं। किसी ने उसकी नोज के पास में उंगली रखी होगी कि ये ब्रीथ कर रही है कि नहीं। किसी ने दिल को छू के देखा होगा कि धड़क रहा है कि नहीं। तभी तो इस बात को प्रूफ करा गया कि लड़की जिंदा नहीं है, लड़की मर चुकी है। लेकिन यीशु कह रहा है लड़की मरी नहीं वरन सोती है। और आपको मालूम, यीशु मसीह ने उसके माँ बाप को लिया और अपने चुनिंदा चेलों को लिया और कमरे में चला गया। पूरी भीड़ जो बाहर रो रही थी ना, उनको अपने साथ में लेके नहीं गया। आपको मुझे क्या करने की आवश्यकता है? अगर आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, अगर उसके वचन पे विश्वास कर रहे हैं, तो ये जो थॉट्स आपको रोने पे मजबूर कर रहे हैं, ये जो थॉट्स आपको लेट डाउन कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स आपको दबाना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर पड़े रहने देना मांगते हैं, इन थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए। उन लोगों को जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, वो बातें, वो लोग जो आपको नेगेटिव फीड दे रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन में, उनको बाहर निकाल दीजिए। उनसे बोलिए मेरा परमेश्वर यहोवा मेरी सिचुएशन पे राज्य करता है। मेरी सिचुएशन मेरे पे राज्य नहीं करती, मेरा परमेश्वर यहोवा राज्य करता है। और यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। You are more than a conqueror. I am more than a conqueror through Jesus Christ. कोई सिचुएशन मरी हुई भी क्यों ना हो, वो आप पे हावी नहीं हो सकती। सुनिए अब्राहम के विषय में, अब्राहम के विषय में बाइबल में साफ लिखा है, वो 100 साल का हो चुका था, उसकी बीवी 99 वर्ष की थी, सारा के गर्भ की दशा मर चुकी थी। सारा के गर्भ की दशा मर चुकी थी, बाइबल कहती है। लेकिन फिर भी अब्राहम ने इस बात पे विश्वास नहीं करा, अपनी उम्र को नहीं देखा, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा पे विश्वास नहीं करा। उसने परमेश्वर यहोवा की बातों पे विश्वास करा, जिसने अब्राहम से कहा था क्या आसमान को देख, क्या तू इन तारों को गिन सकता है, क्या तारागण को गिन सकता है? उसने बोला नहीं। परमेश्वर ने कहा इस रेत को देख, इस बालू को देख, क्या तू इसके किणकों को गिन सकता है? उसने बोला नहीं। परमेश्वर ने कहा ऐसा तेरी संतान होगी, इतनी तेरी संतान होगी। आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, यू विल बी कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशंस। Why, Abraham? Because I have loved you and I have put my eyes upon you. Don't see your situation. आप किसकी बात पे विश्वास करना मांगते हैं? Whose report do you want to believe? Do you want to believe what you see or do you want to believe what God wants to show you? ये बहुत बड़ी बात है। आप उस पे भरोसा करना मांगते हैं जो आपको दिख रहा है, जो आप कह रहे हैं नहीं ये तो मेरे सामने है, आई कैन सी दिस इज डेड, दिस सिचुएशन इज डेड, दिस रिलेशनशिप इज डेड, दिस माय करियर इज डेड, माय लाइफ इज फिनिश्ड, everything for me is over. No, nothing is over because God has your life in his hand. Hallelujah. उसने आप पे चित्त लगाया है, आप उसकी आंख की पुतली हैं। अगर कोई आपको छूता है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है, वचन कहता है। आप किस पे भरोसा करना मांग रहे हैं? आप किस पे विश्वास करना मांग रहे हैं? वो जो आप देख रहे हैं या वो जो परमेश्वर आपको दिखाना मांग रहा है? परमेश्वर के लोगों, यहीर ने ये सुनने के बावजूद यीशु पे भरोसा करा, यीशु पे भरोसा रखा। उसने कहा अगर तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तेरी बेटी मरी नहीं है, सो रही है। और जब वो अंदर गया, उसने बिटिया का हाथ पकड़ा और उससे कहा लड़की उठ जा। और वो जो मर गई थी, जी हां, वो जो मर गई थी वो फिर से जिंदा हो गई। हालेलुया। आपकी परिस्थिति, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका रिलेशनशिप, कुछ भी जो आपको लगता है जो मर गया है, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं और आप दिल से चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन जिंदा हो जाए, ये सिचुएशन में पढ़ के मैं मर ना जाऊं, आप दुआ करिए, परमेश्वर से दुआ करिए, यीशु से मांगिए, हां और आमीन के साथ में होगा। When you have to believe,
You have to trust God. You have to trust His word. He is a true God. He can bring you out from every situation that is dead. There is nothing too hard for the Lord. क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? जी नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। यही के जीवन से सीखिए, उसने यीशु पे भरोसा रखा। मुझे और आपको भी यीशु पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको बरकत देगा। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है, ताया हुआ है और आज भी काम करता है। योर वर्ड इज ट्रू टू एवरी सिंगल डॉट। और हमें विश्वास है तेरा वचन हमारे जीवन में काम करेगा और हम जयवंत से भी बढ़ के हमेशा पाए जाएंगे। हमारी परिस्थितियां हम पे राज्य नहीं कर सकती मेरे प्यारे पिता, क्योंकि हम उनकी रिपोर्ट पे बिलीव नहीं करते। हम तेरी बताए हुए वचन पे बिलीव करते हैं, तेरी रिपोर्ट पे बिलीव करते हैं जो कहती है विश्वास से मांगोगे तो तुमको मिलेगा। प्यारे परमेश्वर, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सबको बड़ी बरकत दे, सबके घरों में, उनके व्यक्तिगत जीवन में आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। God bless you. Have a blessed week ahead, and we are going to meet you again on Sunday, and we are going to bring the word of God to you, and we are believing that the word of God will speak to you. Be encouraged, stay safe, stay happy, and keep worshiping the Almighty God. May the Lord bless you.